नमस्कार दोस्तों। कल अर्थात 22 अगस्त 2025 को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑनलाइन गेमिंग विधेयक को मंजूरी दे दी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। आप ड्रीम 11, विंजो, ये कई गेमों के बारे में जानते होंगे। रियल मनी गेम कहा जाता है। ये गेमिंग ऐप लोगों को इनाम जीतने के लिए, भुगतान करके खेलों में भाग लेने के लिए और पुरस्कार जीतने के लिए प्रोत्साहित करती थी। इसमें होता क्या था ऑनलाइन गेमिंग में कि करोड़पति बनने का सपना दिखाकर बहुत सारे लोगों को बर्बाद कर दिया जाता था। इसमें कुछ पैसा कमाने के चक्कर में बहुत सारे हमारे युवा पैसा लगाते थे, पैसा हार जाते थे। बहुत सारी घटनाएं आपने सुनी, आत्महत्याओं की घटनाएं सुनी, कई लोग सुसाइड कर गए कर्ज के उसमें आके। इन सब पे सरकार का ध्यान गया और सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ये विधेयक बनाया, जिसका अगर देखें इसका नाम है, इस विधेयक का नाम है ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन और रेगुलेशन ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशंस बिल 2025। ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशंस बिल 2025, जिसे महामहिम राष्ट्रपति ने 22 अगस्त 2025 को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक लोकसभा में बुधवार 20 अगस्त 2025 को और राज्यसभा में 21 अगस्त 2025 को पारित हुआ था वहाँ से लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद महामहिम राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी प्रदान कर दी है। इस बिल का उद्देश्य था, इस विधेयक का उद्देश्य था, इस कानून का उद्देश्य है, इस कानून का उद्देश्य है ई स्पोर्ट्स के खेलों को बढ़ावा देना और पैसा वाले गेम्स को पर रोक लगाना, यानी भुगतान करके गेम्स में भाग लेने को पर रोक लगाना, रियल मनी गेमिंग पर रोक लगाना है। ये इससे क्या हुआ, इसमें क्या मुख्य रूप से जो इसका क्या फ़ायदा होगा कि इससे इस ई स्पोर्ट्स को खेल के तौर पर अभी तक क्या था, मान्यता नहीं मिली थी। अब इस कानून के बाद से इस तरह की मान्यता मिलेगी और इस तरह की गेमों को बढ़ावा मिलेगा। सोशल गेम्स को बढ़ावा दिया जाना भी इसका उद्देश्य है और जिससे कि खिलाड़ी सुरक्षित और जिम्मेदारी से खेलें। पहले ई स्पोर्ट्स को कानूनी मान्यता नहीं मिली थी और पैसे का भुगतान लेके लोग जो भी मन करता मनमर्जी करते थे। अब एक नियामक एजेंसी होगी तो ऐसे चीज़ों पे प्रतिबंध लगाएंगे। इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि खेल खेलने वालों को तो नहीं दंडित किया गया है, वो तो खुद ही विक्टिम्स हैं, क्योंकि उनको प्रलोभन देकर खिलाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से जो प्रमोटर्स हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको विज्ञापनदाताओं को, इसमें पैसा लगाने वालों को, इन लोगों को दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है। दंड के क्या प्रावधान है इसको हम लोग देख लेंगे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यही है। ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग ऐप चलाने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म जो भी होंगे ऐसे गेम्स को चलाएंगे, वो 3 वर्ष की कारावास और 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय होंगे। ऐसे गेम को चलाना जो है वो 3 वर्ष के कारावास और 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय होगा। विज्ञापन देने वाले जो है, इस विज्ञापन देते हैं, इसमें विज्ञापन देने वालों को 2 वर्ष तक के कारावास और 50 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया, दंड की प्रावधान किया गया है। पैसे से जुड़े लेन देन पर, इसमें पैसे से जुड़े लेन देन पर जो है 3 इयर्स का कारावास होगा, इम्प्रिजनमेंट होगा और 50 लाख रुपये जुर्माना होगा। बार अपराध करने वालों को 5 इयर्स का कारावास और 2 करोड़ रुपये जुर्माना उनको देना होगा। इस कानून में बार अपराध करने वालों को 5 साल का कारावास और 2 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का दंड का प्रावधान किया गया। अर्थात यहाँ दंड के जो प्रावधान है वो बड़े ही कठोर है और जुर्माने की धनराशि बहुत बड़ी है। यह कानून, मुझे उम्मीद है कि यह कानून ऑनलाइन गेमिंग को कि इस तरह के दुरुपयोग को
रोकने में सफल होगा और जो घटनाएं हैं सुसाइड्स की, लोगों की कर्जदार होने की, कर्ज में डूबने की और युवा पीढ़ी के बर्बाद होने की, उस पर प्रभावी ढंग से रोक लग सकेगी। आपकी क्या राय, आप ज़रूर अवगत कराइएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।